7 से 12 पढ़ते हुए आरंभ करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूँगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वह फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुबह और इस समय अवसर के लिए जो आपने हमें दिया कि आज के सबत के दिन को पवित्र करके मानने के लिए पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आ सकें। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के लिए, बीते महीनों के लिए। इसमें प्रभु आपने हम सभी को संभाला, हमारी रक्षा की प्रभु, और हमारे जीवन के एक छोटी बड़ी ज़रूरतों आवश्यकताओं को आपने आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। और पिता परमेश्वर बीती रात्रि में आपने हमें सुरक्षा दी, नींद दी, खौफों से बचाकर आज के भोर का प्रकाश आपके अनुग्रह में होकर दिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया, आपके उपकार प्रत्येक दिन हमारे जीवन में नए होते जाते हैं। और आज के भोर का प्रकाश पिता परमेश्वर जब हम आपके अनुग्रह में होकर देखने पाए हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज की सुबह जब हम आपकी उपस्थिति में हैं और जितने जन पिता परमेश्वर इन माध्यमों के द्वारा आराधनाओं में जुड़े हैं और जुड़ेंगे, प्रभु हर एक को आप आशीषित कीजिएगा। आज की सुबह में जब प्रभु हम आपकी हुजूरी में हैं और हम आपको अपने होठों के धन्यवादी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, तो आप पिता परमेश्वर हमारे धन्यवादी बलिदानों को ग्रहण कीजिए। जब हम स्तुति करें पिता, वचन पढ़ें, मनन करें, साजों को बजाएं, विशेष गीतों को गाएं, तो ये सब कुछ प्रभु आपको भाने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हर एक स्थान पर आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रहे। हम सभी का संपूर्ण ध्यान केवल आप प्रभु की ओर लगा रहे और शैतान हमारे मनों को बहकाए ना, विचलित न करे। हमारे मनों को एकाग्रचित कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हमारे मध्य में बनी रहे, क्योंकि आपका वायदा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। और पिता परमेश्वर हमारा विश्वास है कि आप अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में हैं। ऐसे खुदावन हम सब अपने जीवनों को, संपूर्ण आराधना को, इन साधनों को, माध्यमों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु जी। और विशेष पिता परमेश्वर यूट्यूब के द्वारा, मोबाइल के माध्यम के द्वारा प्रभु जी आराधना होती है तो नेटवर्क की कोई भी समस्या उत्पन्न हो, लेकिन हर एक विश्वासी जन पिता परमेश्वर सुचारू रूप से इस आराधना में सम्मिलित हो सके। हर एक बाधा रुकावटों को आप दूर कीजिएगा। सारी आदर महिमा आपको देते हुए, संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आमीन। इस समय होगा हम कली से गीत गाएंगे, गीत नंबर 334, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, चलते चलते
लेकर बीते सप्ताह की आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना करें संपूर्ण कलीसिया के लिए, फर्स्ट कमेटी, यूथ, संडे स्कूल, वुमेन्स फेलोशिप, मेंस फेलोशिप के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करें। पासवानों के लिए, प्रचारकों के लिए, लीडर्स, इवेंजलिस्ट के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे पूरे भारत देश के लिए, इस महामारी के लिए, और हम प्रार्थना करें वेस्टर्न डायसिस के लिए, बिशप साहब के लिए। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए, जिनके नाम हम प्रत्येक रविवार को और हर दिन लेते हैं। विशेष प्रार्थना करें भाई अभिषेक के लिए, जो गुवाहाटी में है, उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ है। परमेश्वर उन्हें छुए, चंगाई दे, स्वस्थ करे। प्रताप अंकल के भाई के बेटे हैं, कल बात हुई लेकिन पहले से वो ठीक है, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में है। आप सब प्रार्थना कीजिएगा कि वो पूर्ण चंगाई को प्राप्त करें। बहन शालिनी दास के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर नवीन मारकर के लिए, बुजुर्ग ईबी लॉयल, श्रीमती ईबी लॉयल के लिए हम प्रार्थना करें। मिस्टर कैनथ सिंह के लिए हम प्रार्थना करें। बीते दिन लकड़ी काटने की इलेक्ट्रिक आरी के द्वारा जो है उनके हाथ से आरी छूट गई और उनके शरीर में काफ़ी जगह चोट आई है, घुटने में लगी है, टाँके लगे हैं। प्रभु उन्हें भी चंगाई दे। मिस्टर कैनथ सिंह के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही जितने बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। बुजुर्ग मिसेस आयरिस एल्फ्रेड, मिस प्रमीला एलेक्जेंडर, मिस्टर एरिक्सन एस सिंह नोहा के लिए, मिसेस दयामणि सिंह के लिए, मिसेस प्रेमलता बेंजामिन, मिसेस उषा एंथोनी, मिस्टर एडविन आई शरण, शिवानी के लिए हम प्रार्थना करें। मास्टर आमोस के लिए, मिसेस प्रीतिका लॉरेंस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस चित्रा हेनरी, बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करें जितने भी हमारी कलीसिया में हैं, शारीरिक कमजोरी में, मिस्टर विमल और कमल विमल एलेक्जेंडर साहब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मिसेस हेलन माइकल के को भी हम निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। आज की आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन सारे निवेदनों को लेकर हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और आज की सुबह मध्यस्थता की प्रार्थना करने में हमारी सहायता मिस्टर क्रिस्टोफर साहब करेंगे। हम सब मिलकर प्रभु के सामने अपने प्रार्थना, निवेदन, अपनी विनती सामूहिक रूप से एक कलीसिया के साथ मिलकर एक मन और एक आत्मा और एक चित्त होकर उसके सम्मुख रखें, प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आराधना के योग्य हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, आप जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, आप जो सृष्टि के कर्ता हैं और हमारे रचयिता, हमारे सृजनहार, पालनहार और तारणहार हैं। हम आपकी स्तुति और आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं कि आज एक दिन और आपने संसार में रखा। यह आपका महाउपकार हमारे जीवनों के ऊपर हुआ और आपकी महाकरुणा प्रभु जो हमारे ऊपर रही। धन्यवाद करते प्रभु आपका, आज का दिन जो हमें इस संसार में देखने को मिला प्रभु, यह आपकी ओर से एक नियामत है, एक आशीष है, आपका अनुग्रह है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। आज आपके विश्राम दिन में जब आपके आराधना के अंदर हम सब हैं प्रभु, हम धन्यवाद का बलिदान आपके सम्मुख रखते हैं। उन बड़ी आशीषों, बरकतों के लिए, नियामतों के लिए प्रभु जो आपने बीते समय में हमें दी हैं। और पिता परमेश्वर, आपने हमें छोड़ा नहीं। स्वर्ग पिता होने के नाते प्रभु आपने हमारी चिंता करी और हमारी सहायता करी। बहुत सी बातें प्रभु जो हमारे जीवन में आई, जो हमारे लिए दुखद भी रही होंगी, आनंद की भी रही प्रभु, परंतु आप हमारे साथ रहे, हमारे मध्य रहे, आपने हमें थामा। धन्यवाद करते हैं आपका। और धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने कलीसिया संगति का एक अवसर दिया है कि आज की सुबह हम मिलकर अपने अपने स्थानों में एक साथ प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपके इस बड़े करुणा के लिए। पिता परमेश्वर, हम इस समय अपनी प्रार्थना, निवेदन, विनती आपका सम्मुख लेकर आए हैं और प्रभु आप हमारी चिंता करने वाले हैं, इसलिए हम ये विनती आपके सम्मुख रखते हैं। उन तमाम के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर प्रभु जो किसी भी कारण से दुखी हैं, शोकाकुल हैं, चिंता में हैं। पिता परमेश्वर के पुत्र में होकर वो शांति को प्राप्त करें और आप में होकर प्रभु वो धीरज को थाम लें और आप में होकर प्रभु वो अपने सारे कामों को जो संसार में आपने उनके लिए रखे हैं उनको पूरा करने की हिम्मत करें, सहायता और मदद करें प्रभु। पिता परमेश्वर, अब उनकी प्रार्थना क्या चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम जगहों के लिए जहां आज आपकी आराधना हो रही है,
उन तमाम प्रभु दासियों के लिए, आपके सेवकों के लिए जो आराधनाओं का संचालन कर रहे हैं, उन तमाम माध्यमों के लिए प्रभु जिनके माध्यम से ये आराधनाएं हो रही हैं, उन सब को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं। आपके सामर्थ्य चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते हैं, समझ और बुद्धि और ज्ञान से प्रभु आप उन्हें भरें। और आपका वचन पिता परमेश्वर बड़े याव के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ बांटा जाए। प्रार्थना निवेदन में विनती प्रभु हम ये भी करते हैं कि जब तक इस धरती पर हैं हम आपके नाम का प्रचार संत रूप से प्रभु करने पाएं। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय हम अपनी पूरी कलीसिया के लिए, हर एक परिवार के लिए, छोटे से लेकर जवान और बड़े बुजुर्ग तक के लिए आपने अब तक संभाला प्रभु जी, आगे भी आप उन्हें संभालें। विशेषकर बच्चों को हम आपके सम्मुख रखते हैं जो इस समय सांसारिक ज्ञान के लिए पिता परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें समझ और बुद्धि में परिपूर्ण करें। जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके भी साथ हों, वो भटके नहीं, अपितु आप पर विश्वास करके आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, और उनकी योजनाएं प्रभु जो हैं वो आप उन्हें पूरा करें। बुजुर्गों को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं जो आपने हमारे कलीसिया में परिवारों में दिए हैं। विशेषकर हम नवीन भाई को याद करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें संभालें। आपने उम्र की दराजगी दी है तो पिता परमेश्वर आप उन्हें सामर्थ्य भी दें, उनके कमर और घुटनों को बल दें, उनके नेत्रों को आप ज्योति दें। और उन तमाम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो उनकी सेवा करते हैं, आप उनको सेवा करने के लिए भी सामर्थ्य और बल दें, धीरज प्रदान करें प्रभु, ताकि वो बड़े याव के साथ और धीरज के साथ प्रभु उनकी सेवा कर सकें। हम विनती करते हैं तमाम के लिए जो हमारे कलीसियाओं में पिता परमेश्वर कोई ना कोई परेशानी के अंदर है, चाहे वो भौतिक रूप से परेशानी हो, चाहे वो सांसारिक रूप से परेशानी हो, आत्मिक रूप से परेशानी है। और पिता परमेश्वर जितनी भी चिंताएं हैं उनकी परेशानी का कारण है प्रभु, आप बेहतर जानते हैं और आप हर एक के मन की बात को भी जानते हैं। आप दया करें, आप तरस खाएं और तमाम प्रभु उन चिंताओं को और परेशानियों को पिता परमेश्वर आप यीशु मसीह के नाम से दूर करें और उनका समाधान करें। प्रार्थना किया चाहते हैं कलीसिया में यदि कोई बीमार है प्रभु, विशेषकर उनके लिए जिनके नाम आपकी वेदी पर रखे जाते हैं, जिनके नाम आपकी वेदी पर से पुकारे जाते हैं और जो निरंतर प्रभु आपके सम्मुख प्रार्थनाओं के लिए निवेदन करते हैं, उन तमाम के लिए पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपके चंगाई का हाथ, आपकी करुणा का हाथ, आपकी दया का हाथ, आपके प्रेम का हाथ उनके ऊपर बना रहे और उन्हें छू ले, वो तंदुरुस्ती पाएँ और बहुतायत के साथ प्रभु तंदुरुस्ती पाएँ और आपके नाम को धन्य कहें और आपकी महिमा के लिए गवाही का कारण बन जाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय विशेषकर हम अपने डायसिस के लिए, बिशप महोदय के लिए, उन तमाम के लिए जो प्रभु जो डायसिस से जुड़े हुए हैं, और इस समय में पिता परमेश्वर वो आपके कलीसियाओं की भलाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए विचार करते हैं। जो कुछ भी होता है प्रभु वो आपकी महिमा के लिए होने पाए, उन्हें हर तरह से प्रभु आप आर्थिक रूप से बढ़ाएं, आत्मिक रूप से बढ़ाएं और प्रभु भौतिक रूप से और सांसारिक रूप से उनको बढ़ाएं कि आपकी महिमा इस राज्य के अंदर बहुतायत के साथ होने पाए। जितने आपके सेवक और सेविकाएं, आपके दास और दासी प्रभु इस कार्य में संलग्न हैं, उन सबको प्रभु बड़ी आत्मिक आशीष आप प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस संकट के समय में प्रभु आपकी जो इच्छा है वो सर्वोपरि है, परंतु हम ये भी जानते हैं कि कोई भी आपदा आपकी शक्ति से बड़ी नहीं है। इस आपदा के अंदर प्रभु आप हर एक की सहायता करें, इस विपत्ति के समय प्रभु आप हर एक की सहायता करें, इस रोगग्रस्त समय के अंदर प्रभु आप हर एक की सहायता करें। आपने अपने विश्वासियों को बचा के रखा है अब तक, और प्रभु आपके विश्वासी बड़े ही विशेष रूप से बचे हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, और ऐसा चाहते हैं पिता परमेश्वर के आने वाला समय भी आपके विश्वासी और जो आपके विश्वास में आने वाले हैं तमाम प्रभु इस महामारी बड़ी बीमारी से बचे रहें। ऐसी विनती और प्रार्थना प्रभु निवेदन आपसे करते हैं।
प्रार्थना करते हैं तमाम के लिए जो इस रोग के समय में उनके सहायक हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी चिंता करते हैं और उनके लिए प्रभु अपने समय को देते हैं और आर्थिक रूप से भी उनकी सहायता करते हैं। आपको उनके हृदय को और अधिक प्रेम डालें और उनके हृदय को प्रभु आप तैयार करें और उन्हें भी बड़ी आशीष प्रदान करें, क्यों वो भी आप ही के रचे हुए बंदे और बंदियां हैं, सब प्राप्त करना चाहते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सेविका के लिए, जिसे आपने बीकानेर कलीसिया में रखा है, स्थापित कर रखा है प्रभु, कि वो बीकानेर की मंडली की अगुवाई करे, सेवकाई करे, बीकानेर की मंडली को प्रभु आत्मिक रूप से चरवाही करे। पिता परमेश्वर अपने समझ और बुद्धि और ज्ञान में, शरीर के अंदर और आत्मा में प्रभु आप अपने डील डॉल में बढ़ाए लिए चलें। हर एक काम प्रभु जो करती हैं, जो सोच और विचारों करती हैं, उस पर आपकी आशीष चाहते हैं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कुछ आपने तैयारी दी है पवित्र आत्मा में होकर वो बड़ी सामर्थ्य के साथ और बड़े याव के साथ, दिलेरी के साथ प्रभु उस वचन को, उस मैसेज को, उस सुसमाचार को प्रभु जो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है बांट सके, और ये सब प्रभु आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो और हमारे लिए आत्मिक आशीष का कारण ठहरे। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव प्रभु आपका है और हम ये सब कुछ आपको देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य एकमात्र हमारे जीवित परमेश्वर हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालें। आज की सुबह मनन के लिए जो हिस्से चुने गए हैं वो हमें मिलते हैं। प्रथम हिस्सा हमें पुराने नियम में मिलता है, योना की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 1 आयत से 10 आयत तक। योना नबी की किताब, उसका 3 अध्याय, 1 आयत से 10 आयत तक। इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई मिस प्रीति मैथ्यूज करेंगी। दूसरा हिस्सा जो हमें मिलता है वो है पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 1 अध्याय, 1 आयत से 10 आयत तक। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय, 1 आयत से 10 आयत तक। और इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई मिसेस मधु शर्ली करेंगी। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है योना, उसका 3 अध्याय। पुराने नियम से योना, उसका 3 अध्याय, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पुरुष, कोई कुछ भी ना खाए, वह ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिर गए, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। यह पवित्र कलाम में से पढ़ा गया वचन है। इसके पढ़े सुने समझे जाने पर आशीष हो, आमीन। आइए हम नए नियम में से पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 1 अध्याय, 1 आयत से 10 आयत तक। पौलुस सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे।
हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे और तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरों में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यह प्रभु का पवित्र वचन है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। इस समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और आप सभी को जन्मदिन और विवाह की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह प्रभु आपने फिर से हमें समय और अवसर दिया कि हम उन जीवनों के लिए प्रार्थना करें जिनके आज के दिन और इस सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है। पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ जब उन्होंने अपने नामों को दिया कि हम उनके नाम लेकर प्रभु बच्चों के लिए, बड़ों के लिए प्रार्थना कर सकें, तो इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और विनती करते हैं मास्टर अनिकेत दास के लिए, जिसका आज जन्मदिन है। पिता परमेश्वर, उस नन्हे बालक के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप उसे स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना, शारीरिक गिल और मर्दा आपके अनुग्रह, आपकी आत्मिकता में बढ़ने पाए प्रभु। और प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं आपके वरदानों से उसे भरना प्रभु। आपने उसे पढ़ने का समय और अवसर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। सांसारिक ज्ञान के साथ प्रभु आपकी आत्मिक बातों को भी वो पिता परमेश्वर ग्रहण करें, आत्मिक बातों में बढ़ सके। परिवार के तमाम सदस्यों की सहायता कीजिएगा ताकि उस बालक का पालन पोषण परवरिश आपके वचनों के अनुसार करने वाले हो सकें। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं पिता परमेश्वर बेबी सुमेधा किंग के लिए, जिसका 25 तारीख को जन्मदिन है। पिता परमेश्वर, आपने उस बेटी को भी अब तक संभाला, सुरक्षा दी, स्वस्थ रखा, बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण किया कि वो अपनी सांसारिक पढ़ाई को कर सके। हमारी यही प्रार्थना और विनती है कि बच्चे जब नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो पिता परमेश्वर नए वर्ष में भी आपकी सुरक्षा उसके जीवन में बनी रहे और पिता परमेश्वर वो आपके वचनों को भी जब पढ़ती है तो उन बातों को भी ग्रहण करे और पिता परमेश्वर आपके डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करे। हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चे पिता परमेश्वर आपके दिव्य दान हैं, आप इन्हें प्रभु आपकी आत्मा से वरदानों से परिपूर्ण करते हुए आपकी महिमा के इस्तेमाल कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं बेटी के माता पिता के, बुजुर्ग दादी के लिए आप सबके साथ होना, कि उस बेटी का पालन पोषण परवरिश खुदावन आपके वचनों के अनुसार कर सकें और वो शिक्षाएं दें जिसमें बच्चे सदा चले प्रभु और उससे विमुख न हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिनके सप्ताह में जन्मदिन है प्रभु, आप उन सभी को भी आशीषित कीजिए। नए वर्ष की जो योजनाएं बनाए वो आप में होकर पूरी होने वाली हो सके। जिन्हें आपने परिवार दिया उन्हें परिवार का संचालन करने के लिए उन्हें सामर्थ्य दीजिएगा। नौकरी दिए पिता परमेश्वर, कार्य दिए, उन पर आने जाने में सुरक्षा दें और नित्य प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में बढ़ाए चले। हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के साथ होना, आंखों में रोशनी, घुटनों में बल देना, स्वस्थ बनाए रखना पिता परमेश्वर, और पिता कलीसिया के लिए, परिवारों के आशीष में बने रहें। प्रार्थना करते हैं जिनकी विवाह की सालगिरह है, आपने पिता परमेश्वर उन जोड़ों को वैवाहिक बंधन में बांधा, अब तक प्रभु आपने उन सबकी सहायता की, धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि नए वर्ष में जब कदम रखते हैं तो जिस प्रकार से अब तक उन्होंने प्रभु आपका भरोसा रखते हुए आपसे प्रेम विश्वास के साथ अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को
व्यतीत किया। नए वर्ष में भी उसी प्रकार पिता पर भरोसा रखते हुए आपका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें और अपने संपूर्ण घराने से व्यक्तिगत जीवन से आपको महिमा दें। प्रत्येक के जोड़े आप में सलामत रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना और विनती है प्रभु। इन सभी को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आप इन सभी को व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, कलीसियाई रीति से और सामाजिक रीति से आशीषित करें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आमीन। इस समय होगा कि हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे। आज की सुबह जो सुसमाचार का पाठ मनन के लिए लिया गया है, चुना गया मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 1 आयत से 9 आयत तक और उसी अध्याय की 18 आयत से लेकर 23 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 आयत से लेकर 9 आयत तक और उसी अध्याय की 18 आयत से 23 आयत तक। यहाँ पर सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। 18 से 23 आए। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुनाने पर हम सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम, जय मसीह की। हम परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह और समय अवसर के जो एक बार फिर उसने हमारे जीवन में दिखाया कि हम प्रभु की आराधना करें, उसके वचनों से सीखें, समझें। आज की सुबह के जो हमारे चिंतन मनन के लिए जो हमें विषय दिया गया है, वो विषय है शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया। शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया। The fruitfulness of the gospel depends on how it is received। आज की सुबह इस विषय को हम सीखें। उससे पहले हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगें ताकि आज का जीवित वचन प्रभु की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सीख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है और धरती आपके पैरों की चौकी है और हम पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आए हैं खुदावन कि आपसे प्रभु हम सीख सकें कि आज की सुबह आप हमें क्या सिखाना और समझाना चाहते हैं। आज की सुबह के जो विषय प्रभु, इस विषय को और इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम इस वचन पर चिंतन और मनन करते हैं तो पिता आप हमें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान समझ दें, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, ताकि हम सब मनुष्य अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इन वचनों को सुने, समझे और ग्रहण करने वाले हो सकें। मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और जो भी वचन है वो मेरा नहीं लेकिन पिता परमेश्वर
प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपकी सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो ये विषय हमारा है कि शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया है। जब हम इन अध्यायों को पढ़ते हैं, आज की सुबह जो हमारे चिंतन मनन के लिए लिया गया है, पुराने नियम से यूहन्ना नबी की किताब 3 अध्याय 1 से 10 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 1 से 10 आयत, मत्ती 13 1 से 9 और 18 से 23 आयत तक। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं आज की सुबह, हम देखते हैं कि शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया है, कि जो शुभ समाचार हम तक पहुंचाता, जो वचन हम सुन रहे हैं, और सफलता का अर्थ है कि जो वचन सुना गया वो जीवन में ग्रहण करने के बाद जीवन के द्वारा फलवंत हो, उससे फल नजर दिखाई दे। क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं या हम जो कुछ भी हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं, उसकी सफलता उसी बात पर निर्भर है कि वो किस प्रकार से हमारे जीवन से प्रकट हो रहा है। और आज जब हम इन अध्यायों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें इसी बात को बताता और सिखाता है। जब हमने मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय पढ़ा और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा जो है बातचीत करते हैं और समझाते और सिखाते हैं, और वहाँ पर 4 स्थानों पर जो बीज बोया गया उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं। जो वचन मुझ तक पहुँच रहा है उसमें उस वचन को मैं किस प्रकार से ग्रहण कर रही हूँ, वचन जो मुझसे बात करता है उसको मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, नेगेटिव ले रही हूँ, या सिर्फ उसको सरसरी रूप से उसको सुन रहे हैं, सरसरी रूप से उस पर ध्यान दे रहे हैं, या उसको वास्तव में उसको सुनकर उस पर मनन कर कर उस पर विचार करके उसको ग्रहण कर रहे हैं, या सिर्फ हम वचन को सुनकर भूल रहे हैं। आज की सुबह जो यूहन्ना नबी की किताब उसका 3 अध्याय 1 से 10 जो हमारे सामने पढ़ा गया, और यहाँ पर हम यूहन्ना नबी की किताब का वर्णन हम बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटे नबी जिसमें यूहन्ना नबी है, और परमेश्वर जो है यूहन्ना नबी को आज्ञा देता है कि वो निनवे में जाए, वहाँ पर जो है वचन प्रचार करे, लेकिन वो निनवे में न जाके तर्शीश में जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर उसके साथ एक घटना घटित होती है और फिर वो मगर के पेट में जाता है, फिर वहाँ से परमेश्वर उसे बचाता है, निकालता है, और फिर यूहन्ना जो है 30 अध्याय में देखते हैं कि आज्ञा मानने के बाद वो जो है निनवे में जाकर प्रचार करता है। यहाँ पर जब निनवे में प्रचार किया गया और निनवे में जब यूहन्ना ने प्रचार किया, यूहन्ना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था और 3 दिन की यात्रा का था, और यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके 3 दिन की यात्रा पूरी की और प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, उपवास का प्रचार किया, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। यहाँ पर हम पुराने नियम में जो निनवे की यूहन्ना नबी की किताब को लिया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो वचन जो समाचार यूहन्ना ने उस निनवे के नगर के लोगों के बीच में प्रचार किया, वहाँ पर उन्होंने उस परमेश्वर के वचन की उन्होंने क्या की है, प्रतीति की है, विश्वास किया है। और जब उन्होंने इस बात पर विश्वास किया, उस शहर में निनवे नगर में भी बहुत लोग होंगे और सब अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे। किसी ने पहले वचन को सुना होगा, फिर उसको इग्नोर कर दिया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन जब हम इसके पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, 3 अध्याय को, तो हम वहाँ पर पाते हैं कि वहाँ के लोग जो है, जो यूहन्ना प्रचार करता है कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, 40 दिन तक वो यही प्रचार करता है, उनके कार्यों को बताता है कि वो किस प्रकार से वहाँ पर अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर से दूर है, उनका जीवन घृणित हो चुका है, पाप में पड़ चुके हैं। तब वो लोग जो है समाचार को सुनते हैं, न केवल मनुष्य, लेकिन जब ये समाचार राजा के कान में पहुंचता है तब वो भी सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट तोड़ कर और क्या करता है, राख में बैठ जाता है। यहाँ पर हम एक मन फिराव को, पश्चाताप को देखते हैं कि लोग जो है अपने कुकर्म से फिरते हैं, पश्चाताप करते हैं, उपवास करते हैं। क्यों? इसलिए कि जब उन्हें इस बात को बताया गया कि परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला है, समय बहुत थोड़ा है, तब उन्होंने उस वचन की ओर ध्यान लगाया। और न केवल उस वचन को उन्होंने सुना, ध्यान लगाया, लेकिन
वचन को उन्होंने ग्रहण किया, विश्वास किया कि 40 दिन में से पहले कि निन्नवे शहर नष्ट हो जाए, उन्होंने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया, पश्चाताप करने का उन्होंने निर्णय लिया। हम वहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर की दया उनके ऊपर प्रकट होती है। परमेश्वर यही चाहता है कि जो वचन और जो समाचार, जो एक अच्छा समाचार है, शुभ समाचार है, जो हमारे जीवनों के लिए आशा को लेकर आता है, हमारे जीवनों को बचाने के लिए है, हमारे जीवनों को फलवंत करने के लिए है, वो तभी सफल होता है हमारे जीवन में जब हम उसको ग्रहण करते हैं और उसे ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन नजर आता है, वो फल नजर आते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हमसे यही बातचीत करना चाहता है, यही हमें सिखाना चाहता है। योना नबी की किताब के द्वारा हम 30 अध्याय को पढ़ते हैं कि उस आज्ञा को योना ने जो उसको आज्ञा दी, माना, प्रचार किया, लोगों का जीवन बदला। कब बदला? जब उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, अपने जीवन के बारे में, उनके बारे में जो बताया गया कि इससे पहले उनका जीवन नष्ट हो जाए, उन पर न्याय प्रकट हो, उन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया। पौलुस भी इसी बात को बताता सिखाता है। पौलुस जब थिस्सलुनीके की कलीसिया को जब ये वचन लिखता है और वो जेल में है, वहाँ से पत्री जब लिखी जाती है पहला थिस्सलुनीके के प्रथम अध्याय में, पौलुस उस कलीसिया के लिए 3 बातें कहता है। वहाँ पर उस थिस्सलुनीके के विश्वासियों के लिए 3 बातों को वहाँ पर कहता है। पहला अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, जब ये अध्याय शुरू होता है, तो वहाँ पर 3 बातें पौलुस उस कलीसिया के बारे में बताता है और उनके विश्वास के बारे में कहता है। पहली बात कहता है कि विश्वास के द्वारा किए गए उनके कार्यों को वो याद करना है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं पहला अध्याय, तो दूसरे वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दूसरे वचन से लेकर तीसरे चौथे वचन में हम पाते हैं, वहाँ पर पौलुस जो उस कलीसिया के विश्वास के काम के बारे में बात कर रहा है। वहाँ लिखा है, अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम। जब थिस्सलुनीके की कलीसिया को पौलुस ने ये पत्र लिखा, और ये थिस्सलुनीके के कलीसिया जो है वो नए विश्वासी लोग हैं और आरंभ से ही अपने आसपास के समाज के लोगों के द्वारा वो सताए जाते थे, और यहाँ तक कि जब पौलुस वहाँ प्रचार कर रहा था तब मसीहों के विरुद्ध एक बड़ा कोलाहल या उपद्रव उत्पन्न हो गया था। जब हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय 5 से 7 में पढ़ते हैं, जब पौलुस थिस्सलुनीके में जाकर वचन प्रचार कर रहा है, वचन जब वहाँ पर बांट रहा है, तो उस कलीसिया में पहले से सदाव है, लेकिन इसके बावजूद थिस्सलुनीके की विश्वासी लोगों ने पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस जो वहाँ पर गए और उन्होंने पौलुस से जब पवित्र आत्मा में होकर वहाँ पर लोगों के बीच में वचन को बांटा, प्रचार किया, तो उन लोगों ने उस सताव में, उस उपद्रव में भी पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए पौलुस के संदेश को उन्होंने आनंद के साथ क्या किया है? ग्रहण किया है। और ये कलीसिया जो छोटी कलीसिया है, नई कलीसिया है, नए विश्वासी लोग हैं, इस कलीसिया ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, इसलिए पौलुस जो उस कलीसिया के गुणों को, उसके विश्वास योग्यता को, उसके कार्यों को यहाँ पर इस पत्री को लिखने के बाद उसकी शुरुआत उनके विश्वास से करता है, और वो विश्वास के द्वारा किए गए उनके कार्यों को याद करता है, बताता है कि किस प्रकार से जो वचन को उन्होंने ग्रहण किया था उस वचन में वो स्थिर है, विश्वास में स्थिर है। दूसरा, वो उनका परिश्रम जो प्रेम से उत्प्रेरित था, कि वो जो परिश्रम कर रहे थे और वो प्रेम के कारण था, और हमारे वहाँ लिखा और प्रेम का परिश्रम हमारे प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। 3 बातों को स्मरण करें उस कलीसिया के, कि उनका जो परिश्रम है जो प्रेम से उत्प्रेरित था, क्योंकि उन्होंने उस प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को पौलुस के द्वारा प्राप्त किया, पहचाना, और उस प्रेम के द्वारा वो वहाँ पर विश्वास योग्यता के साथ जीवन जी रहे हैं, और उनके विश्वास की चर्चा न केवल उनके मध्य में, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो मकीदुनिया और आख्या और आसपास के लोग प्रदेशों में भी उनके विश्वास के, उनके कार्यों की चर्चा होती है। तो जो उनका परिश्रम है प्रेम के द्वारा, उसको वो कर रहे हैं, उसके लिए वो वहाँ पर उनको याद करता है। उनकी सहनशीलता की आशा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त होती है। वो कहते हैं जो उनकी सहनशीलता है और उनकी आशा जो प्रभु यीशु मसीह पर है, उससे वो प्रेरित होते हैं और अपने विश्वास में बने रहते हैं। जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, तो हम कब तक उस विश्वास में स्थिर रहते हैं? जब सताव इस कलीसिया के जीवन
नए नए विश्वासी थे। जब नए नए विश्वास में आते हैं, अभी जब मत्ती रचित सुसमाचार हमने पढ़ा, तो जब हम नए नए विश्वास में आते हैं और जब उपद्रव होता है, सताव आते हैं, परेशानी आती है, तो हम क्या नए विश्वासी एकदम विश्वास से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कुछ समय पहले मैं एक बहन से प्रार्थना कर रही थी, वो नए नए विश्वास में आई और जब वो निरंतर प्रार्थना करवा रही थी, तो जब हम विश्वास में आते हैं तो बहुत सारी परेशानी हमारे जीवन में आती है, सताव आती है। तो जब वो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करवा रही थी, तो वो वही बार बार कहती थी कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों ये हो रहा है, क्यों मेरी समस्या दूर नहीं हो रही। मैं उनको बोलती थी आप विश्वास में बने रहो, परमेश्वर एक दिन आपको चंगाई देगा। तो जब सताव आता है, उपद्रव आता है, तो विश्वासी अपने विश्वास से भटक जाते हैं। लेकिन पौलुस इस कलीसिया के विश्वास की, उसके कार्यों की, उसकी सहनशीलता की, उसकी आशा की, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसको याद कर रहा है। आज हम जब सुबह में इस वचन को देखते हैं और यहाँ पर थिस्सलुनीकियों मसीहों ने अत्यधिक आनंद और विश्वास योग्यता पूर्वक मसीह का अनुकरण करते हुए सताव का सामना किया था, इसलिए वे ग्रीस के उत्तरी प्रांत मकिदुनिया में रहने वाले सभी विश्वासी लोगों के एक आदर्श, एक उदाहरण बन गए। सताव में भी वो आनंदित हैं, उन्होंने वचन को ग्रहण किया है और वह विश्वासी लोगों के लिए क्या बने, एक आदर्श बने, एक उदाहरण बने। परमेश्वर ये चाहता है वो फल लाने वाले बन गए हैं, जो सुसमाचार की सफलता की, जो सुसमाचार सुना जा रहा है, जो वचन सुना जा रहा है, वो किस प्रकार से हमारे जीवन के द्वारा कार्यान्वित हो रहा है, उसके द्वारा कितना फल दिखाई दे रहा है, ये परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे बात करना चाहता है। ये कलीसिया जो थी, वहां पर वो अत्यधिक आनंद और विश्वास योग्यता पूर्वक मसीह का अनुसरण वो कर रहे थे और वो सताव का सामना भी कर रहे थे, और उस सताव में उनके विश्वास की चर्चा जो है सब तरफ हो रही थी। वो एक आदर्श है। आज हमारे विश्वास की कितनी चर्चा अन्य स्थानों पर होती है, एक आदर्श बनने की बात करता है, कितना फल हमारे जीवन से नजर आता है। पौलुस कहता है कि प्रभु का संदेश थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से फैलता गया, अर्थात वो फलवंत होता गया। अब परिणाम स्वरूप उनका विश्वास सब तरफ ज्ञात हो गया था, न केवल मकिदुनिया और अखिया में वरन दूसरे देशों में भी वो उनका विश्वास पहुंच चुका था। ये कलीसिया पौलुस के द्वारा इस पत्र को लिखे जाने के समय तक केवल 1 वर्ष पुरानी थी। हमारी कलीसिया, हम कितने पुराने मसीह हैं, लेकिन आज भी हम किस भूमि पर, कौन सी भूमि हमारी है। जब आज की सुबह मेरे बच्चों को देख रहे हैं कि ये 1 वर्ष पुरानी कलीसिया है जिसको पौलुस जेल में से रहकर पत्र लिख रहा है। एक छोटी वे सताई हुई कलीसिया थी, इसके बावजूद उनका विश्वास सब तरफ ज्ञात हो चुका था। लोग उनके कार्यों को सुन चुके थे, उनके बारे में सुन चुके थे। इस कलीसिया ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, ये मूर्तियों से फिरकर जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने लगे। और पुराने नियम में योना नबी की किताब 3रा अध्याय जो पढ़ा, वहाँ पर जो लोगों के बारे में बताया जा रहा था, मूर्ति पूजा कर रहे थे, अलग अलग घृणित कार्य उनके जीवन में आ गए थे, पाप पे पड़ गए थे, बेविचार वहाँ पर हो गया था। और वहाँ पर उन लोगों ने भी क्या किया, उस वचन को ग्रहण किया, जीवन को बदला। और ये थिस्सलुनीकियों की विश्वासियों ने, यहाँ के लोगों ने मूर्तियों से फिरकर जीवित और सच्चे परमेश्वर की वो सेवा में लग गए, उस कलीसिया से फल दिखाई देने लगे। ये सुसमाचार प्रचार की सफलता है कि उन्होंने उस वचन को हृदय से ग्रहण किया है। अच्छी भूमि, उनका हृदय एक अच्छी भूमि बना जिसमें उस पौलुस के द्वारा, आत्मा के द्वारा बांटा गया वचन उनके जीवन से, उन विश्वासियों के जीवन से फलवंत हो सका। पद 9 जब हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 9, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। आज जब हमारे जीवन में हम इन वर्षों को देखते हैं, तो हम कितना परमेश्वर की सेवा में, कितना हमारे जीवन से, हमारी कलीसिया से कितने फल नजर आ रहे हैं, कितने विश्वास की, हमारे विश्वास की चर्चाएं आज अन्य स्थानों पर हो रही है। हमें सोचने की जरूरत है। और वहां पर लिखा है कि और वो उस पुत्र के स्वर्ग पर आने की बाट जोते रहे, जो प्रभु यीशु मसीह आने वाला प्रकोप से बचाता है। तथा शुभ समाचार का प्रचार वहां सफल हुआ, क्योंकि इस कलीसिया ने मन से ग्रहण किया।
और यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं। यीशु ने विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा अनेक बातों की शिक्षा दी और वो बीज बोने वाले के दृष्टांत के रूप में यहाँ पर शिक्षा देते हैं। दृष्टांत एक सामान्य कथा या कहानी है जो किसी आत्मिक सत्य की व्याख्या करती है, समझाती है कि उसे हम अच्छी रीति से समझ सके। आत्मिक समझ रखने वाले दृष्टांतों को समझ सकते हैं, जिसके पास आत्मिक समझ नहीं है वह इस दृष्टांत को समझने में असमर्थ होते हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत परमेश्वर के वचन के प्रचार के बारे में है कि परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है। वचन बीज के समान है जो विभिन्न प्रकार की भूमि में बोया गया या वचन गिरा। इस दृष्टांत में 4 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। विभिन्न तरह की भूमि विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रस्तुत करती है। जब बीज बोने वाले का दृष्टांत हम बचपन से सुनते हैं, संडे स्कूल में सिखाया जाता है और संडे स्कूल में भी हमने इस दृष्टांत को सीखा और इस पे गीत भी है, आ गया बीज बोने वाला आ गया, और बच्चे उस गीत को बड़े उत्साह के साथ गाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज की सुबह बात करना चाहता है कि जो विभिन्न तरह की भूमि विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रस्तुत करती है कि बीज बोने वाला बो रहा है। एक किसान जो है अपना कार्य कर रहा है बीज बोने का, लेकिन वो बीज जब भूमि में जाता है तो भूमि कितनी फलवंत होती है, उसको कितना फलवंत बनाती है। तो एक किसान वचन बोलता है, यीशु किसान है, परमेश्वर का वचन बीज के समान है। जब इसे लोगों के हृदय में बोया जाता है, हृदय में लगाया जाता है, तब नया आत्मिक जीवन पैदा होता है। कोई व्यक्ति इस नए आत्मिक जीवन के बिना सच्चा मसीह नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ 4 भूमि के द्वारा इस दृष्टांत को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय 23 वाक्य में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और यहाँ पर पहला बीज गिरा मार्ग के किनारे, जिसे पक्षियों ने चुग लिया। दूसरा पथरीली भूमि पर गिरा और मिट्टी गहरी न मिलने के कारण, जड़ गहरी न होने के कारण सूरज निकलने पर उसकी तपिश से वो क्या हो गया, मुरझा गया, सूख गया। तीसरा झाड़ियों में गिरा और जैसे जैसे बड़ा झाड़ियों ने उसे दबा लिया। चौथा अच्छी भूमि में गिरा, जहाँ पर उसे बीज, पानी, खाद सब कुछ मिला और वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आया। आज की सुबह परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है कि हम किस प्रकार से, हमारे हृदय कौन सी भूमि है, हमारा हृदय कौन सी भूमि है कि वचन जब आता है तो क्या शैतान चुरा ले जाता है। वचन जब जाता है थोड़ी जड़ पकड़ता है, लेकिन कुछ क्षण के बाद, कुछ समस्याओं के बाद वचन हमारे जीवन से निकल जाता है। कई बार वचन थोड़ा और गहराई में गया, जड़ गहरी पकड़ी, लेकिन संसार के बहुत से ऐसी बातें, चिंता, फिक्र को झाड़ियों के रूप में आकर उसको दबा देती है और वचन जीवन से निकल जाता है। या अच्छी भूमि हमारी है कि वो वचन गहराई में जाता है, जड़ जमाता और बहुत सा फल लेकर आता है। वचन सुनते हैं पर कठोर हृदय में वह प्रवेश नहीं करता। पहला जो है कि वचन सुनते हैं पर हृदय कठोर होने के कारण प्रवेश नहीं करता है। सुनते हैं पर समझते नहीं, उस पर विचार नहीं करते, बिना मन तैयार किए हुए वचन को सुनते हैं। कई बार हम देखते हैं आराधनालयों में आते तो सब हैं, कुछ लोग चर्च में बैठते हैं, ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोग बाहर बैठते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ ध्यान इधर उधर रहता है, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ, पूरे मन के साथ वचन को सुन नहीं रहे, पूरी रीति से अपने आप को, अपने मन को तैयार नहीं किया है। और जो सुन रहे हैं उस पर विचार भी नहीं करते कि वो वचन क्या। योना ने जो वचन प्रचार किया, लोगों ने सुना, उस पर क्या किया, विचार किया। जो हम सुनते हैं, यदि उस बात पर जब तक विचार नहीं करते, हमारे जीवन में क्रियान्वित नहीं हो सकता, वो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। तो जो बहुत से लोग सुनते हैं पर समझते नहीं, उस पर विचार नहीं करते, बिना मन तैयार किए हुए सुनते हैं और न उस वचन के लिए वो तैयारी के साथ आराधना में आते हैं और न वो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब तक हम वचन के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक वो हमें समझ में भी नहीं आएगा। जब तक हमारा मन तैयार नहीं होगा, तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, किस प्रकार से सुनते हो, किस प्रकार से ग्रहण करते हो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हम कठोर जमीन की तरह ना बने,
रहे। इससे भजन 85 और 8वां वचन जब हम पढ़ते हैं, भजन 85 आज के सुबह का पाठ है, पूरा पाठ आप अपने घर पर पढ़े इसको। और यहाँ पर 8 में लिखा, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। जब हम वचन सुनते हैं, प्रचारकों के द्वारा वचन सुनते हैं या हम पाठ पढ़ते हैं, तो हम ज्ञान लगाते हैं, कान लगाते हैं कि वचन हमसे क्या कह रहा है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वह फिर के मूर्खता न करने लगे। कि क्या परमेश्वर का वचन तो उनसे बात करता है, शांति की बात करता है, उद्धार की बात करता है, लेकिन वचन कहता है परंतु वह फिर के मूर्खता न करने लगे, कि वो कहीं उस वचन से फिर न जाए, उसको छोड़ न दे। इसलिए जो पहली मार्ग के किनारे है वो ऐसे है कि बीज गिरा तो लेकिन वो अंदर तक नहीं गया, ऊपर ही है, सतह पर ही है, और शैतान ने आकर उसको क्या कर लिया है, छीन लिया है। पक्षियों ने वाली का पक्षियों ने चुग लिया। क्या हमारा जीवन इस प्रकार का कठोर जमीन की तरह हमारा हृदय है जो अंदर वचन जा नहीं रहा? तो हमें कठोर हृदय का नहीं बनना है, लेकिन हमें अगर वो निन्वे के लोग कठोर हो जाते और अपने काम को ही करते रहते तो 40 दिन के बाद अवश्य ही निन्वे क्या हो जाता, उलट दिया जाता, परमेश्वर का न्याय प्रकट हो जाता। परमेश्वर हमें आज की सुबह बताना चाहते हैं कि हम अच्छी भूमि बने। दूसरा जो बीज है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति कोई नई बात या नए विचार को उत्सुक होकर ग्रहण करता है और सिर्फ ग्रहण करने के द्वारा आशीष प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। कई बार जब नई बातें बताई जाती, नए विचार सुनाए जाते तो उत्सुक हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन थोड़े समय तक तो उसको ग्रहण करते रहते हैं और उस थोड़े में ही क्या करना चाहते हैं, बहुत आशीष पाना चाहते हैं। कुछ लोग नौकरी, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए मसीह बनते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि हम मसीह बन जाएंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी, मसीह बन जाएंगे तो हमें छात्रवृत्ति मिल जाएगी, मसीह बन जाएंगे तो कई लोग सोचते हैं हमें लड़की मिल जाएगी। बहुत से लोग तो सिर्फ विवाह के लिए मसीह बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए बताता है कि उत्साह है, उत्सुक है, उत्साह उनके अंदर आ गया परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। वो सरल उद्धार और सस्ता अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। पर जैसे ही सूर्य निकलता है, जो पथरीली भूमि में था, थोड़ी मिट्टी है, थोड़ी जड़ उसकी आई है, थोड़ा सा वो बड़ा है, फलवंत हुआ है, लेकिन जैसे ही सूरज निकला उसकी तपिश बढ़ी, क्योंकि जड़ ज़्यादा गहरी नहीं है, ऊपर सतह में थोड़ी मिट्टी के अंदर है, और तपिश के कारण वो क्या हो गया है, मुरझा कर गिर जाता है। उसी प्रकार जो उत्साह के द्वारा, नई बातों को सुनने के द्वारा विश्वास में तो आ जाते हैं, वचन तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज आता है, समस्या आती है, सताव आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो जिस प्रकार पौधा मुरझा जाता है, उसी प्रकार विश्वास क्या होता है, खत्म हो जाता है। विश्वास से भटक जाते हैं। इसका मतलब है कि तकलीफ या सताव आने पर ऐसे लोगों का नया विश्वास शीघ्र ही मृत हो जाता है, वे शीघ्र ही गिर जाते हैं, वो दूर चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, वचनों से दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो जिस आशा के साथ आए थे वो थोड़े में ही बहुत सा प्राप्त कर लेना चाहते थे, थोड़े विश्वास में ही वो बहुत सा पा लेना चाहते थे, लेकिन जब वो थोड़े विश्वास में बढ़े और थोड़े विश्वास में बढ़ने के बाद जब उनके जीवन में दुख आया, सताव आया, तकलीफ आई, तो वो घबरा गए और वो क्या हो गए, फिर गए। पथरीली भूमि पर जो थोड़ी सी मिट्टी है, जिसके अंदर थोड़ी जड़ें गई है, लेकिन सताव आने पर वो क्या हो गया, उनका जीवन जो है शीघ्र ही फिर गया है। परमेश्वर ऐसा हृदय नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम गहराई से वचन को ग्रहण करें, लेकिन कुछ ने इस प्रकार से ग्रहण किया और वो वापस से जो है परमेश्वर से दूर हो गए। वचन ने उनके जीवन में कार्य किया ही नहीं। तीसरा है कांटों से भरा हुआ। बीज कहाँ गिरा है, कांटों के अंदर गिरा है। ये भूमि उन लोगों को प्रस्तुत करती है जो परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह ग्रहण करते हैं, उस पर गहराई से विश्वास करते हैं तथा अपना मसीह जीवन उचित रीति से आरंभ करते हैं। पहले उनका जीवन भटका हुआ था, लेकिन जब उन्होंने सुना वचन, ये कांटों से भरी भूमि मिट्टी वाली है, गहराई तक जड़ जाती है और वहाँ पर बीज फलवंत भी होता है, लेकिन जो जंगली झाड़ियाँ हैं वो जल्दी बढ़ती है बनस्पत अच्छे बीज के। जब अच्छा बीज वो धीरे बढ़ता है, लेकिन झाड़ियाँ, कटीले झाड़ियाँ क्या होती है, जल्दी
बढ़ती हैं। जैसे ही विश्वास बढ़ने लगता है वो अपने जीवन को आरंभ करने लगते हैं। वहाँ पर हम पाते हैं लेकिन वो कांटे जो उनको क्या कर लेते हैं, ढांप देते हैं। ये कांटे क्या है, ये कांटे क्या है? वचन बताता है, पौलुस कहता है गलातियों 5:7 में कि जब वचन को अच्छे से ग्रहण किया, गहराई से विश्वास किया और उसके अनुसार जीवन भी शुरू कर दिया, जीवन बदल गया, लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा लिया। पौलुस गलातियों 5:7 में कहते हैं, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, जब वचन को सुना, विश्वास किया, जीवन परिवर्तित किया और अच्छे से उस विश्वास की दौड़ में दौड़ने लगे। और पौलुस कहते हैं तुम भली भांति दौड़ रहे थे, पर अब तुम्हें किसने रोक दिया? क्यों तुम रुक गए कि सत्य को ना मानो, उस वचन को तुम ग्रहण ना करो? यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि उस भूमि में कांटे भी हैं, जहाँ पर उस बीज को बोया गया वहाँ पर कांटे हैं। और वो कांटे क्या हैं? हमारे जीवन की चिंताएं हैं, हमारे जीवन का स्वार्थीपन है, वैभव है, आडंबर है, अन्य वस्तुओं की लालसाएं हैं। वे परमेश्वर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है वो धीमे 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 बढ़ता है, लेकिन जो संसार की बातें हैं, संसार की अभिलाषाएं, लालसाएं, आडंबर, हमारा दिखावी जीवन है, वो जल्दी बढ़ता है। वो शीघ्र ही हमें क्या करता है, अपने आगोश में ले लेना चाहता है और मसीह जीवन को क्या करता है, दबा देता है। तो जब हम बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन संसार की अन्य बातें, हमारे जीवन की चिंताएं उस विश्वास को क्या कर देती है, मसीह जीवन को जो सही चल रहे थे उसको दबा देती है। संभव है उन मसीहों का आत्मिक जीवन नहीं मरता, लेकिन वे निष्फल या फलहीन हो जाते हैं। जो मार्ग के किनारे गिरा, पथरीली भूमि पर गिरा, कांटों से भरे हुए झाड़ियों में गिरा, वो बीज उगा तो सही, लेकिन उनसे कोई फल नजर नहीं आया, वो फलवंत नहीं हुए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम फलें। वो वचन जो हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन के द्वारा बहुत सा फल लाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन हमें बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि उनका जीवन और वो फलहीन शाखाओं के साथ क्या करेगा? मसीह का आत्मिक जीवन, जो हम मसीह हैं, हमारा आत्मिक जीवन मरता है, लेकिन वो मरता तो नहीं, लेकिन हम निष्फल हो जाते हैं, उससे हमारे जीवन से फल नजर नहीं आते। यीशु फलहीन शाखाओं के साथ क्या करता है? वहाँ लिखा, उन्हें काट कर आग में झोंक देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता की बात करता है और वहाँ पर लिखा है, जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वे क्या करता है? काट डालता है। और उसके 6ठे वचन में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर क्या करते हैं? आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कार्य करता है। न्याय, निनवे के लोगों पर न्याय क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो गए। इससे पहले परमेश्वर योना को भेजता है कि प्रचार करे कि लोगों का जीवन बच जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य का जीवन क्या हो? नष्ट हो, वो नर्क में जाए। प्रभु हर एक को बचाना चाहता है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जब हम बढ़ने लगते हैं विश्वास में, तो संसार का वैभव, हमारे जीवन का आडंबर, दिखावा, वो हम पर ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और मसीह जीवन दब जाता, उससे फल नजर नहीं आते। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि जो अच्छा फल नहीं लाता वो पेड़ काट डाला जाएगा, आग में झोंका जाएगा। कितने मसीहों ने अच्छी शुरुआत की, विश्वास में बढ़े, सही मार्ग पर चलने लगे, किंतु चिंताओं व अभिलाषाओं के कारण गिर गए। जब जीवन की चिंताएं आई, अभिलाषाएं आई, वचन पर चलना मुश्किल हुआ, तो वो गिर गए, अपने विश्वास से भटक गए, परमेश्वर से दूर हो गए। परंतु किसान निरर्थक बीज नहीं बोता। उसने जो बीज बोए उनमें से कुछ बीज अवश्य ही फलवंत नहीं हुए, फल नहीं लाए, लेकिन जो बीज सही भूमि पर गिरे वो फलवंत हुए। पर किसान निरर्थक बीज नहीं बोता है। कई स्थानों पर परमेश्वर के वचन से फल उत्पन्न होते हैं और कई दूसरे स्थानों पर फल लगते हैं। कई स्थानों पर फल नहीं आते। जहाँ पर वचन बोया जाता है वहाँ पर कोई भी, वहाँ पर फलवंता नहीं दिखती है, सफलता नजर नहीं आती। लेकिन बहुत से स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का बीज गिरता है और वो फल लाता है। और
परमेश्वर भी यही कहता है यशायाह 55:11 में, मेरा वचन भी उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा, किंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे वह सफल करेगा। जिस प्रकार आकाश से वर्षा होती है, पानी गिरता है और वो पानी धरती में जाके व्यर्थ नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर अंकुर को उगाता है। पानी जब गिरता है तो वहाँ पर बीज अंकुरित होता है, धरती फलवंत होती है और वो फसल और बीजों को उगाती है, हरियाली को लेकर आती है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। जिस लिए वो वचन गया है, जिस इच्छा से वो बांटा गया है उसे वो पूरा करेगा, वो कभी असफल नहीं होगा। उत्तम भूमि वह भूमि है जो फल उत्पन्न करती है। हमें आज की सुबह देखना है, प्रचार किया जाता है, वचन को सुनते हैं, लेकिन किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं, कौन सी भूमि बनकर हम उस वचन को ग्रहण कर रहे हैं। जब कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, अध्यापक उन्हें पढ़ाते हैं तो कई विद्यार्थी तो सिर्फ पढ़ते हैं, सरसरी रीति से उस पर ध्यान देते हैं जो विषय पढ़ाया जाता है। कुछ विद्यार्थी थोड़ा अधिक लगन लगाकर उस पर ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। कुछ बहुत अधिक ज्ञान से सुनते हैं, सीखते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार वो क्या करते हैं, सफल होते हैं। तो अध्यापक का पढ़ाया जाना तब सफल होता है जब विद्यार्थी उसके द्वारा सफलता प्राप्त करता है, उसके द्वारा वो फल लाता है। परमेश्वर हमारा शिक्षक है, प्रभु यीशु मसीह हमारा शिक्षक है, वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, उद्धार की बातें, शांति की बातें वो हमें कहता है, अच्छे जीवन की, विश्वास में जीवन जीने की बात हमें सिखाता है। और वो कहता है कि जब वो वचन हमारे मन में जाए, हमारे जीवन में जाए तो हमारे जीवन से फल नजर आए। तो जो अच्छी भूमि है वो फल उत्पन्न करती है और ये दृष्टांत हमें बताता है कि मनुष्य का हृदय या मन भूमि के समान है। इस भूमि में चट्टान भी है और कांटे भी हैं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि जो अच्छी भूमि उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होंगे। जो अच्छी भूमि होगी उसमें भी कंकड़ पत्थर होते हैं, लेकिन उन कंकड़ पत्थर को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, उसको जोता जाता है, उस भूमि पर हल चलाया जाता है कि उसको और अच्छे से तैयार किया जाए। तो हमारे जीवन में, हमारे मन रूपी भूमि में जो कांटे हैं, जो चट्टाने हैं, ये कांटे क्या है, लालच है, बुरी अभिलाषा है, क्रोध है, निंदा है, ईर्ष्या है, जो बहुत जल्दी क्या होती है, बढ़ती है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब उस दृष्टांत की व्याख्या कर रहे हैं, वहाँ पर यही कहते हैं कि बहुत से लोग वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बह गया था शैतान ले गया और फिर पथरीली भूमि में उनके आनंद के साथ मान लेता है, पर जड़ न लगने के कारण सूख जाता है, क्लेश, उपद्रव और फिर झाड़ियों में संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को क्या करता है, दबाता है, फल नहीं लाता। तो जो हमारी भूमि है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं, जो भूमि है अच्छी भूमि है, मिट्टी वाली भूमि है, लेकिन उसमें भी कंकड़ पत्थर है, उसमें ऊन कटारे हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको क्या करना है, निकालना है। जो हमारे मन की चिंताएं हैं, अभिलाषा है, क्रोध है, निंदा है, ईर्ष्या है, जो बहुत जल्दी बढ़ती है। कई बार हम बेवजह किसी से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, कोई हमें बेवजह पसंद नहीं होता, कोई कारण नहीं, ये सब हमारे मन में है और ये हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ने से क्या करते हैं, रोकते हैं। प्रभु कहते हैं हमें अपने मन रूपी भूमि को अच्छे से तैयार करना है कि जब बीज बोया जाए तो हमारे जीवन के जो द्वेष, ईर्ष्या, जलन, अभिलाषाएं, चिंताएं और सताव, ये उस वचन को दबा ना ले, लेकिन वो वचन क्या हो, फूटे और फलवंत हो और कई गुना फल लेकर आए। वचन को फलवंत होने के लिए मन की भूमि को उत्तम व साफ करना होगा, तभी वह वचन हमारे जीवन में क्या होगा, जाएगा, हम उस वचन को ग्रहण कर पाएंगे। जब तक हमारे मन में इस प्रकार की अभिलाषाएं हैं, चिंताएं हैं, कलेश या उपद्रव आते वचन के द्वारा, तो हमें अपने जीवन में क्या करना है, स्थिर करना है, विश्वास में हमें बनना है। और जब हम उस विश्वास में रहेंगे, भूमि को अच्छे से तैयार करेंगे, तब वो वचन हमारे में जब गहरी जड़ पकड़ लेगा और वो जब पेड़ जो बहुत गहरी जड़ पकड़े रहता है, तब ऊपर आंधी आए, तूफान आए, क्लेश आए, संसार की चिंता आए, उपद्रव आए, वो पेड़ क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, वो गिरेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। तो जब हमारे जीवन में वचन, हमारे मन में वचन जब गहरी जड़ पकड़ लेगा
वो हमारे जीवन में कभी प्रभाव नहीं डालेंगी। हमारा जीवन जो है प्रभु पर स्थिर रहेगा। और योना के 3 अध्याय में हम वचन की उसी सफलता को देखते हैं। यहाँ पर जब वचन अच्छी भूमि में बोया गया है, वह वचन को सुनकर उसने क्या समझा और फल लाया है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि चर्च में जब हम आते हैं और संसार में भी जो बहुत से लोग हैं सिर्फ उसको सुनते हैं कि हाँ कोई बोल रहा है, कोई उसको ध्यान से सुनते हैं, हाँ ये वचन बहुत अच्छा है, थोड़ा हो गया। लेकिन बहुत से लोग प्रार्थना के द्वारा तैयारी के साथ जब वचन को सुनते हैं तो सचमुच में उस हृदय में जाता है, मन में जाता है, कार्य करता है और वो उस मनुष्य का जीवन क्या होता है, परमेश्वर के लिए फलवंत होता है। क्रिस्टियनों की कलीसिया ने मूर्ति पूजा से हटकर सच्चे परमेश्वर को जान लिया। आज हमारा हृदय, हमारा जीवन कौन सी भूमि पर है कि वचन को सिर्फ शैतान ले जा रहा है, पथरीली भूमि में गिर रहा है, कांटों में के अंदर है, या अच्छी भूमि का अंदर है। और योना नबी की किताब का जो छोटे नबी योना नबी है उसका 3 अध्याय निकाल लें और वहाँ पर लिखा है 10वें वचन में कि जब मनुष्यों ने प्रतीति की राजा के कान में पहुंची, उसे राज के वश उतार लिया, टाट तोड़ लिया, राग पर बैठ गया और उसने आज्ञा भी दे दी प्रधानों से सम्मति लेकर कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, पशु कुछ भी क्यों न खाए और न पिए। मनुष्य पशु दोनों टाट तोड़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। तो जब वो वचन उनके हृदय में गया तो हम पाते हैं वो हृदय में जाने के बाद उनके जीवन में कार्य हुआ और जब वो परमेश्वर की दुहाई देने लग गए, संभव है, मालिका है, संभव है परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। परमेश्वर हमारे जीवन को बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि एक भी मनुष्य जो संसार में है नष्ट न हो, लेकिन वो बचाया जाए। लेकिन वो बचाया कब जाएगा? जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में गहराई से ग्रहण करेगा, जड़ पकड़ने देगा। और जब इन्होंने जब वचन को ग्रहण किया और वहाँ पर लिखा है 10वें में, जब परमेश्वर ने उनके कार्यों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। तो शुभ समाचार की सफलता, यहाँ पर उस वचन की सफलता इस बात पर निर्भर हुई कि उन्होंने उसको ग्रहण किया है और वहाँ पर उनका जीवन बचाया गया। और परमेश्वर ने भी क्या देखा वहाँ पर कि वो अपने मार्गों से फिर गए हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर लिया। वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। परमेश्वर आज की सुबह हमसे बात करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर का न्याय आएगा, क्योंकि यूहन्ना 15 में ये लिखा है कि जो डाली फलती नहीं उसे वो काटता है और वो क्या होती है, आग में झोंकी जाती है। यदि हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बना हुआ नहीं है और वो हमारे जीवन से फलवंत नहीं हो रहा है, जिस प्रकार थिस्सलुनीके की कलीसिया फलवंत हो रही है, वो एक आदर्श कलीसिया बन गई है, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। यदि हमारा जीवन से सतही तौर पर हम विश्वासी का जीवन जी रहे हैं, थोड़ा हमारा विश्वास है लेकिन गहराई से वो वचन जड़ पकड़े हुए नहीं है, तो परमेश्वर जो न्याय प्रकट करेगा, योना में जो लिखा था, आज वचन बांटा जा रहा है, सुना जा रहा है। ये लॉकडाउन के समय में कितना प्रचार हो रहा है, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जूम पर वचन बांटा जा रहा है। हर रोज हम सुबह से लेकर 6 बजे तक, रात के 9-10 बजे तक प्रचार काम हो रहा है, आराधनाएं हो रही हैं। लेकिन कितने लोग उस वचन को अपनी अच्छी मन की अच्छी भूमि में उसको ग्रहण कर रहे हैं, कितना वो फलवंत हो रहा है, ये हमें सोचना है। वो वचन कितना हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमें सोचना है, क्योंकि प्रभु का न्याय प्रकट होगा। लेकिन उससे पहले प्रभु हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम जो है अपने जीवन को बदलें, उस पर संपूर्ण विश्वास करें, उस वचन को गहराई से अपने हृदय में जाने दें, अच्छी जड़ पकड़ने दें, मजबूत विश्वास से बने, ताकि संसार की किसी भी प्रकार की बाधाएं, रुकावटें हमें विचलित न कर सकें। आज की सुबह परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। अंत में मैं अपनी एक गवाही आपके सामने रखूंगी। कल शुक्रवार को जब मैं गोगा गेट प्रमीला आंटी से मिलने जा रही थी, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो संभालता है, सुरक्षा देता है। तो फ्राइडे को उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप दुआ करने आना। तो मैं जब फ्राइडे को जा रही थी, दिन में 11:30 बजे
रास्ता है फाटक से होते हुए जब मैं जा रही थी, तो मैं वैसे बहुत आराम से गाड़ी चलाती हूँ, स्लो चलाती हूँ और स्पीड ब्रेकर सब सुरक्षित ही चलाती हूँ। लेकिन कल अचानक पता नहीं जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर आया और मैंने दोनों ब्रेक दबाए और मुझे भी नहीं पता चला, एकदम मेरी गाड़ी फिसल गई और मैं राइट हैंड साइड जो है गिर गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, वहाँ पर सामने ही काम चल रहा था और वो तुरंत से आया और मैं उठ गई। जैसे मैं गिरी मुझे थोड़ी सी लगी एकदम और फिर मैं एकदम से उठ गई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैंने कल किसी को नहीं बताया, सोची थी मैं बताऊँ, लेकिन मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु ने मुझे सुरक्षा दी कल, क्योंकि मैं सीधे हाथ पे गिरी और जोर से गिरी। जब मैं बाद में सोची थी क्या हुआ कैसे हुआ मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अजीब रीति से बचाया, क्योंकि मैंने क्या क्या गलती मेरी थी। जैसे स्पीड ब्रेकर आया मैंने दोनों ब्रेक एकदम दबाए और गाड़ी स्लिप हो गई और मैं गिर गई। तो मेरे चोट नहीं आई, हाथ में थोड़ा सा हुआ था लेकिन वो ठीक हुआ। वहाँ पर एक जो भाई थे काम करते कि आप चलो चलो तो बैठो मत एकदम से, क्योंकि बैठ जाओगे तो फिर आपके शरीर जो है अकड़ जाएगा। मेरे पैर में बस, क्योंकि मैंने मोजे नहीं पहने थे, तो थोड़ी सी यहाँ पंजे के ऊपर जो है हल्की सी पहुँच आई। उस समय मेरे बहुत दर्द हो रहा था। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि कुछ भी मेरी हड्डी नहीं टूटी है, कहीं भी ज़्यादा चोट नहीं है, हल्की सी पहुँच पाँव में है। तो परमेश्वर की सुरक्षा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमें संभालता है। हमारी लापरवाही हो जाती है, कई बार हम गलती से गाड़ी को जो है ब्रेक लगा देते हैं या कुछ भी होता है। ये मेरी पहली बार गाड़ी से इस प्रकार से मैं इतनी तेज गिरी हूँ, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने शुक्रवार को मुझे संभाला, सुरक्षा दी और मैं पूर्ण रीति से स्वस्थ हूँ। आज परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख में बांट सकी। थोड़ा सा मेरे यहाँ पर भी लगा था, दर्द था, सीने में भी अजीब सा झटका हुआ क्या, लेकिन परमेश्वर ने पूर्ण रीति से मुझे ताकत दी है, स्वस्थ रखा है, कोई भी दर्द शरीर में नहीं है। तो इससे मैं परमेश्वर के नाम को आज की सुबह धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा के लिए जो हमारे जीवन में प्रदान करता है। ये सब इसलिए है कि आप सब जो कलीसिया हैं और सब लोग जो मुझे प्रार्थना में उठाए रहते हैं, तो प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सुरक्षा मिलती है, अद्भुत सुरक्षा परमेश्वर हमें देता है। तो आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद कि निरंतर जब मुझे प्रार्थनाओं में याद रखते हैं कि भाई सब जहाँ भी जाएँ सुरक्षित रहें, घर में रहते तो सुरक्षित रहें। तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर हमें बचाता है। जैसे हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में देते हैं। सचमुच से प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि शुक्रवार को जब प्रभु मैं बहुत तेज़ी से प्रभु ब्रेक लगाने के कारण गाड़ी स्लिप और मैं तेज़ी से गिरी, लेकिन प्रभु आपने मुझे सुरक्षा दी, मेरे शरीर में किसी प्रकार की चोट नहीं आई, हड्डी नहीं टूटी। प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ और ये सब कुछ इसलिए हुआ प्रभु परमेश्वर की आपके तमाम विश्वासी जन प्रभु मेरे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, मेरी सुरक्षा के लिए। प्रभु जैसे आपको धन्यवाद देती हूँ सभी जनों के लिए जो पिता परमेश्वर निरंतर मुझे प्रार्थना में उठाए रहते हैं। आप सबको आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। आज की सुबह के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वचन को बांट सके प्रभु परमेश्वर, होने दीजिए वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत हो सके। अब समय होगा कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए अलग करेंगे और जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए रखते हैं, उस समय अलग करते हैं, उस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे मिस्टर आदित्य फॉल्स एवं मिसिस अपर्णा आदित्य फॉल्स के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और पाक नाम में आप सभी को जय मसीह।
हमारी कलीसिया के तमाम जनों ने जिन्होंने कलीसियाई गीत गाने में सहायता की, बाइबल पाठ पढ़ने में, मध्यस्थता की प्रार्थना करने में और विशेष गीत गाने में हमारी सहायता की है। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। और विशेष गीत जिन्होंने गाया मिस्टर आदित्य और मिसेस अर्पणा आदित्य पॉल्स, प्रभु ने भी आशीषित करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम इन भेंटों के लिए प्रार्थना करें जो हमने प्रभु के लिए अलग की है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उत्तम आशीषों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी उन बड़ी योजनाओं के लिए जो खुदावंद हमारे जीवन में पूरी होती हैं। और आज के सुबह प्रभु हम आपके सम्मुख आए हैं और ये छोटी भेंटें आपके सम्मुख लेकर आए। प्रभु आप इन भेंटों को स्वीकार कीजिए। जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाकर अपने भंडार से निकाल कर दिया, प्रभु उन हाथों को आशीषित करना, प्रत्येक के भंडारों को आप भरा रखना ताकि किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना आए, आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होने पाए। प्रभु उन्नति आप प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भेंटें दी गई आप उसे ग्रहण करें। इन भेंटों के द्वारा नेक कार्य और आपके लिए कई आत्माएं बचाई जा सकें। हम केवल धन देकर ही दूर न हो, लेकिन अपने तन मन जीवन को भी आपके हाथों में सौंपें ताकि न केवल धन से लेकिन हमारे जीवन से आपको महिमा मिल सके। पिता परमेश्वर, हर एक उस जन के धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज की सुबह आराधना में अपनी सेवाओं को दिया, अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा को प्रकट किया। आप सभी को आशीषित कीजिए और आपकी महिमा के लिए सदा इस्तेमाल कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं साधनों के लिए जिनके द्वारा हम आराधना करने पाते हैं और अपने घरों में रहकर प्रभु जी इन आराधनाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। इन माध्यमों पर भी आपकी आशीष बनी रहे। किसी प्रकार से प्रभु कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम सब अपने जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु यही प्रार्थना और विनती करते हैं कि जब तक एक दूसरे से न मिले आप सबको आपके पंखों तले छुपाए रखें। इस प्रार्थना को मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में, जिससे हमें प्रार्थना मांगना सिखाया। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह अपने गुस्वारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे गुस्सों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हम सब विश्वासियों के साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, प्रत्येक सुनने वाले जन के साथ, हमारी कलीसिया के तमाम सदस्यों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।